बीमारियां। पाकिस्तान में डॉक्टर कम और बीमारियां ज्यादा हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के जिम्मे है 1222 अफराद का इलाज करना। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा कारोबार चलता है तो चलता है जाली डॉक्टरों का। और जहां जाली डॉक्टरों की बात आए तो जाली अद्वियात भी कहीं पीछे नहीं है। पाकिस्तान में जाली अद्वियात बहुत सारी जगह पे बनती हैं और आगे जाके स्मगल भी होती है। आज मसला क्या है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे जाली अद्वियात और नकली डॉक्टरों पे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं एम्प्रेस मार्केट के इलाके में, जहां जाली अद्वियात बेची जा रही हैं, जिनकी ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट। दवाएं कहाँ से आती हैं, किस चीज के लिए होती हैं, कुछ पता है? ये मुझे पता नहीं है। पता नहीं है? क्या तालीम है? तालीम मेरी कोई नहीं है। तालीम कोई नहीं है? कैसे बेचते हो दवाएं? दवाओं का नाम, दवा किस चीज के लिए, ये कुछ मालूम नहीं है, तालीम कोई नहीं है, कैसे बेचते हो? वैसे नाम मुझे सबका पता है। नाम वैसे पता है लेकिन तालीम कोई नहीं है, ये नहीं पता किस लिए इस्तेमाल होती है दवा। अच्छा, जरा 2-3 दवाएं निकाल के दिखाओ जरा। अच्छा, ये किस चीज से बनी है, कुछ आइडिया है, कुछ पता है? नहीं, ये मुझे पता नहीं है। नहीं पता। कौन सी कंपनी से आती हैं ये दवाएं? कंपनी का मुझे पता नहीं है। ये भी नहीं पता, कंपनी का नहीं पता, ये नहीं पता कहाँ से आती हैं, ये नहीं पता ये किस चीज़ से बनी हुई है, कैसे बेच सकते हो? किसी की सेहत पे कोई मनफी असर पड़े तो तुम क्या करो? मैं थोड़ी बनाता हूँ। नहीं, आप नहीं बनाते लेकिन आप बेचते तो हो ना? हाँ, मैं बेचता हूँ। बेचते हो ना? तो इसके अंदर क्या डला हुआ है, सही चीजें डली भी हुई हैं या नहीं डली हुई है, आपको पता है क्या? नहीं पता। चीजें तो सही। इसके अंदर लिखा हुआ है गिव स्ट्रेंथ टू हार्ट, ब्रेन एंड स्टमक, मतलब दिल को, दिमाग को और मैदे को ये ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसका असर गलत भी हो सकता है। आप ये चीज बेच रहे हो, आपको पता नहीं है किस चीज के बारे में है, इसके अंदर क्या डला हुआ है, फिर ये तो मुझे किसी की सेहत पे अगर कोई गलत असर पड़ जाए फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार मैं थोड़ी। कौन होगा जिम्मेदार? जिम्मेदार मेरा उस्ताद होगा, मैं थोड़ी। जिम्मेदार आपका उस्ताद होगा। उस्ताद कौन है? उस्ताद गुर्रोज है। उस्ताद कौन है? गुर्रोज। कहाँ है, कहाँ? उस्ताद किधर है? पीछे दुकान है उसके जी। ये सारी दवाइयाँ किस चीज की हैं? ये तो ये बेचता है। ये आपकी हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मेरा नहीं है ये किसका है? ये किसका है? हमारे पास होम पैडिस का है, हमारे पास होम पैडिस का है। ये काउंटर किसी और का है। ये काउंटर किसी और का है, ये किसका है? किसका है? ये होम पैडिस की दवाइयाँ। किसकी है? होम पैडिस। होम्योपैथिक की हैं। ये जरा 2-3 दवाइयाँ निकाल के मुझे दिखाइए। होम पैडिस की मदद जा रही है, जर्मनी के होते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट किधर है? एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। नहीं, कोई भी केमिकल एक्सपायर होता है, कोई भी केमिकल एक्सपायर। ये जो है ना, ये टैबलेट यार होम पैडिस, इसमें एक्सपायरी डेट है। इसमें एक्सपायरी डेट है, इसमें क्यों नहीं है? इसमें ये है अल्कोहल, ये आता है जर्मनी से। कभी अच्छा, बाकी दिखाइए। और ये चीजें भी आप बेच रहे हैं सारी की सारी? लोकल है, लोकल जो दवाइयाँ हैं इसमें भी कुछ में एक्सपायरी डेट होता है, कुछ में एक्सपायरी डेट नहीं होती। कुछ में एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन ये सारी चीजें आप बेच रहे हो, किसी की हेल्थ पे, किसी के सेहत पे क्या असर पड़ते हैं इसके बारे में आपको पता है? कोई आके कभी आपको शिकायत आई है? जाली दवाइयाँ होती हैं, सारी आती हैं, लेकिन बिलमार सुहाबे की दवाई आती हैं, आप जाए आराम बाग में जाए, वहाँ जाकर आप पूछे बिलमार सुहाबे की डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जाली दवाइयाँ जाली दवाइयाँ इसमें भी आ रहा है कंपनी के, जर्मनी का। इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं, इसमें आ रहा है ये डीसी जी का, स्वीडन का, इसमें लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट छपा है। ठीक है, ये सारी की सारी होम्योपैथिक के नाम पे बिक रही है। क्या पता कौन सी दवाई जाली बन रही है, आपको मालूम है? कौन सी कंपनी आपको? कौन सी दवाई है? अब ये तो बड़ी कंपनी। आपको सप्लाई कौन करता है? सप्लायर अलग है। एक्सपायरी डेट क्या है? एक्सपायरी डेट किसी एक में लिखी होगी, किसी एक में नहीं लिखी होगी, बहुत सारी दवाइयों में नहीं लिखी होती। उसके अंदर क्या केमिकल है आपको मालूम है? क्या तालीम है आपको? तालीम क्या? हाँ, तालीम क्या? अब आप देखें जितनी पुरानी हो जाए ना। तालीम है? हाँ, पढ़े लिखे हैं आप? 2 नंबर हमारे पास कंपनी। पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे? गारंटी क्या दे? गारंटी ये देंगे, गारंटी ये दूंगा आपको मैं। आप पढ़े लिखे हो? मैं आपको कंपनी का एड्रेस दे दूंगा। आप पढ़े लिखे? हाँ, मैं आपको कंपनी का पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे? अब मैं आपको कंपनी का एड्रेस दे दूंगा, आप जाए कंपनी के बात कर लेंगे। आप पढ़े लिखे हो या नहीं? मुझे कंपनी हाँ, वो चाहिए। आप पढ़े लिखे हो या नहीं? आप पढ़े लिखे हो या नहीं? जी। कितने पढ़े? हमें इंटर। अच्छा, ये पढ़ के दिखाओ, क्या मेडिसिन पे दिखाओ? अब ये तो है, देखिए आप बता दीजिए। अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। मुझे सिंपल इतना बता दो कि क्या तबीयत खराब होती है इसके बाद?
इसके बाद तबीयत खराब होती है, लोगों की ऐसी शिकायत। इस्तेमाल का होगा ये देखिए हिपाडोल है, अब इसके अंदर लिख दिया साफ साफ। नाजरीन, ये भाई साहब से हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि इन दवाइयों से तबीयत खराब होती है, तो ये हमें और दवा दिखा के बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये और दुकानों पे जाकर आपको दिखाते हैं। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, क्या ये होम्योपैथिक है या हर्बल है? प्योर होम्योपैथिक है। प्योर होम्योपैथिक। इसके अंदर एक्सपायरी डेट किधर लिखी है? होम्योपैथिक की मेडिसिन कभी एक्सपायर नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई केमिकल एक्सपायर नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल? ये केमिकल नहीं है, ये मेडिसिन है और ये मेडिसिन केमिकल से बनती है। अल्कोहलिक बेस होती है, अल्कोहल कभी एक्सपायर नहीं होता। मेडिकल जो मेडिसिन होती है वो केमिकल से बनती है। मेडिकल जो होती है आप हर्बल बेच रहे हो इधर? आप हर्बल मेडिसिन बेच रहे हो? हर्बल दिखा दो जरा मुझे। हर्बल कोई मेडिसिन दिखा दो मुझे, कोई हर्बल मेडिसिन दिखा दो आप। अच्छा, ये इस वाली कंपनी का मैंने कभी नाम नहीं सुना। आप मुझे बताइए कि आप इसको बेच तो रहे हैं, आपको पता है इसके अंदर है क्या क्या नहीं है? बिल्कुल पता है। केमिकल वगैरह अंदर क्या है? बख्शी कंपनी की है, वेल नोन कंपनी है बख्शी जो है। जो भी है, आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या केमिकल है, क्या चीज़ें इस्तेमाल है, आपको पता है? बिल्कुल पता है। क्या क्या केमिकल? देखें, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स की डिमांड है। क्या आपको पता नहीं है इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी? ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, माल देखिए चले जाते हैं। आपको कुछ मालूम है? नहीं तो हमारी तो प्रोडक्ट सही नहीं ना ये। हम लोग आप काम बेच तो रहे हो ना? हम लोग काम है आप बेच प्रोडक्ट तो रहे हो ना? परचेज करना और आगे बेच रहे सेल हो आउट या नहीं करना, बेच दैट्स रहे इट। हो? आप बेच रहे हो या नहीं? बिल्कुल बेच रहे हैं। आपका काम है कि आप सही चीज बेचो कि नहीं? बिल्कुल सही काम है। आप मुझे बताएं इसकी एक्सपायरी डेट मुझे कहीं से पढ़ के दिखा दीजिए। ये एक्सपायर्स होती हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद ये एक्सपायर होती है, उसके बाद हम लोग सेल आउट नहीं कर सकते इसको। अब कस्टमर को कैसे पता कितने टाइम के बाद ये आई है? ये बिल्कुल अभी न्यू माल है। एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी है मुझे बताओ। एक टाइम लिमिट के Expiry बाद date- आपने बोला ना, क्या टाइम ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ के बाद ये सिरप जितने भी होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ के बाद एक्सपायर होने शुरू हो जाते होने शुरू हो जाते हैं? एक्सपायरी बिल्कुल। डेट किधर है मुझे ये बता दो। हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद DHMS से होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आप होम्योपैथिक डॉक्टर, अपनी जरा कोई डिग्री शिग्री है? लेकिन नहीं कार्ड है मेरा, दिखा दो। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। एजुकेशन क्या है होम्योपैथिक सर्टिफिकेट लेने से पहले? क्या DHMS से पहले क्या किया हुआ आपने? मैं MBA कर रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ यही दवा बेचने वालों को कुछ मालूम नहीं कि एक्सपायरी डेट कहाँ है, बैच नंबर किधर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कुछ मालूम नहीं है। फिर भी इनका कहना है कि गुडविल की बेसिस पे हम एक दवा बेच रहे हैं। उसी कंपनी के नाम की अगर कोई और जाली दवा बनाए तो क्या उसकी गुडविल वहाँ काम आएगी या वो गुडविल सार्फिन की सेहत को नुकसान पहुँचाएगी? यही है हमारा सवाल। मसला क्या है, में और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।